पहला क्वेश्चन है, अभी ने भार्गव को एक घर 10% के लाभ पर बेचा है और भार्गव ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेचा है। यदि चेतन ने इसके लिए इतने रुपए का भुगतान किया है तो अभी ने इसे किस मूल्य पर खरीदा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 264। अब आप जीरो सारे भूल जाओ। यहाँ पे 20% के लाभ पर बेचा है तो यानी ये हो गया 120। ठीक है, अब भार्गव को एक घर 10% के लाभ पर बेचा है तो यानी 110। ठीक, वो जो 100 लिखना है मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं केवल इस बात पे ध्यान दूंगा कि क्या ये वैल्यू किसके ज़्यादा करीब है। तो 11 से जाएगा ये 24 बार में और ये 12 से जाएगा 2 बार में, यानी 2 लाख के करीब आएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एसएससी सीपीओ का सवाल है। देखिए ये पांचों सवाल सीपीओ में आए हुए हैं। एक व्यापारी अपने मॉल को क्रय मूल्य से क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 10% हानि पर बेचता है लेकिन 25% कम वजन के बाट का उपयोग करता है और उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो ये होमवर्क हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको डे 2 डे 3 में इस तरीके के क्वेश्चन बताए हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। राखी ने एक टोकरी, एक पर्स और एक बेल्ट खरीदा है। उसने टोकरी, पर्स और बेल्ट के क्रमशः 80 रुपये, 150 रुपये और 350 रुपये के अंकित मूल्यों पर क्रमशः 5%, 8%, 10% की छूट प्राप्त की है। तो उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया है। तो 80 पर 5%, 80 पर 5% का मतलब हो गया 76 रुपये दिए होंगे। 150 पर 8% का मतलब हो गया 150 में आप 12 माइनस कर दो। 150 में 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, एक यहाँ से 8 हो गया और 4 में से एक गया, 138 आ गया। ठीक है, 350 का 10% यानी 35 माइनस करना है इसमें। 35 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 1, 5, 315। तो 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19 का हासिल लगा 1। हालांकि देखते ही हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 7, 3, 10, 2, 12 यानी 29, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको जोड़ना है तो ये 5 हो जाएगा, 3, 1, 4 और हासिल लगा था 1, 529 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक विक्रेता ने एक मेज के क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य 5,670 रुपये अंकित किया। चूंकि इस मूल्य स्तर पर बिक्री बहुत कम हुई इसलिए उसने मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला लिया। नया विक्रय मूल्य बताइए। तो 5,670 अपॉन 35% की लाभ पे कमा रहा था तो 135 का बेच रहा होगा। अब उसको 12% का लाभ में बेचना है तो 112 में बेचेगा। तो नया विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 135 का जाएगा। ये कितनी बार में, 4 बार में। 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 और बचेगा 27 यानी 270 यानी ये 2 बार में चला जाएगा। तो 42 और 112, 42 और 112 मैं इसको 50 माइनस 8 लिख सकता हूँ। तो 112 का आधा कर दो, ये हो जाएगा 5, 6 और 100 है तो 2 जीरो। ठीक है, और 8 माइनस कर देंगे, इसका गुणा 8 से करके माइनस कर देंगे तो 8 दूना 16, 96 और ये हो जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से बनेगा 4, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 0 4 जिसमें आंसर आ रहा होगा वही आपका हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप माइनस करके भी देख सकते हो, 47, 0, 4। मल्टीप्लिकेशन आपको तेज करना है, बाकी क्वेश्चंस बहुत ईजी आ रहे हैं पेपर में। 700 रुपये पर 35% की एकल छूट दी गई है और समान राशि पर यानी 700 रुपये पर ही 18%, 12% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर याद करना है, लेकिन दशमलव के 2 स्थानों तक। मतलब उन्होंने कैलकुलेशन बढ़ा दी है। तो देखो 35% की एकल छूट दी जाएगी तब देखा जाएगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, 18% और 12% की अगर एकल छूट दी जा रही है तो इसका मतलब हो गया आपका कितना, -30 प्लस 18 गुणे 12 करोगे तो कितना आ जाएगा। देखो 12 98, 12 एकम 12, 9, 121 यानी 2.16। ठीक है, 100 से भाग देने पर 2.16। अब 30 में से 2.16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से तो आ जाएगा 0.84 और यहाँ 29 में से 2 गया तो 27। ठीक है, अब ये आ गया आपका। अब आप कहोगे कि माइनस माइनस का मतलब क्या है, ये छूट मिल रही है। 35% और इनके जो रिजल्टेंट आएगा उसके बीच का अंतर क्या होगा। तो 35 में से 27.84 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 35 में से 27.84 माइनस करना है तो ये तो हो जाएगा 16 और यहाँ से आने वाला है कितना आपका, देखो ये 14 बनेगा यानी 7.16। इसकी मल्टीप्लाई 700 में कर दो बस। तो मैं 7 में करूँगा, पॉइंट का चक्कर जो है वो बाद में देख लेंगे। 16 सत्ते 112, 7 सत्ते 49 यानी 50.12। 50.12 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये था आपके 5 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।